आपने अपने दोस्त का साथ देना है तो अच्छा एक और चीज़ होती है, आप अपने फैसले पे अटल रहें। अगर आप डबल माइंडेड पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं ना, में चेंज करोगे अपना अगर आप डबल माइंडेड पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं ना, नहीं मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैंने देखा है कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाते, लॉस हो जाता है, कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाते डबल माइंडेड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है यूएस और यूके से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों इस समय नई दिल्ली में अलग अलग देशों के सेक्रेटरी, डेप्यूटी एनएसए और बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं। एक दिन पहले अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह ने, जो भारत दौरे पर हैं और भारतीय मूल के ही हैं, इन्हें अमेरिका का हीरो समझा जाता है क्योंकि इन्होंने सैंक्शन डिजाइन किए हैं जो रूस के ऊपर लगे हुए हैं और इन्होंने भारत को लेकर काफी तीखा बयान दिया जिसकी चर्चा हर जगह कल से ही हो रही है। इन्होंने साफ कहा कि जो भारत रूस से डील कर रहा है वह अमेरिकी सैंक्शन के अगेंस्ट में है। ये पहली बार है जब अमेरिका ने भारत को लेकर इतना सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी डेप्यूटी एनएसए ने कहा कि भारत ये न सोचे कि कल को अगर चीन से कुछ भी पंगा होता है तो रूस उसकी मदद करेगा। भारत लगातार अमेरिकी सैंक्शन को दरकिनार कर रहा है और हमें मजबूर कर रहा है सख्त कदम के लिए। आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री आज भारत दौरे पर हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय के डेप्यूटी एनएसए का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो देश प्रतिबंधों को कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं उसके परिणाम होंगे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि किसी भी देश को खुद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चीन के साथ रिश्ते में अब रूस जूनियर साथी बनने जा रहा है। जितना ही चीन रूस का इस हालात में लाभ उठाएगा वह उतना ही भारत के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हम चाहते हैं कि दुनिया के लोकतंत्र और मुख्य रूप से क्वाड देश एक साथ आएं और यूक्रेन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करें। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रूस के विदेश मंत्री कल ही भारत पहुँच चुके हैं और वह इससे पहले बीजिंग में थे। वहीं पर आज वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस भी कल भारत पहुंची और उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की। इससे पहले भारत की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि रशियन ऑयल डील को लेकर बेमतलब दुनिया के कई देश भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखे शब्दों में कहा कि यूरोपियन कंट्रीज अभी भी सबसे बड़े बायर हैं तेल और गैस के रूस से। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक कैंपेन फिलहाल चल रहा है। उन्होंने अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज को आड़े हाथों लेते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा प्रतिबंधों के बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज क्यों नहीं तेल गैस खरीदना रूस से कम करती हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने आगे कहा कि हर देश पर निर्भर करता है कि वो मार्केट में जाकर न्यूट्रल रहकर जो फायदेमंद डील हो उसको करे और भारत हमेशा से ही वही करता है जो उसके देश के नागरिकों के लिए बेहतर होता है। आप स्क्रीन पर उनके बयान का आर्टिकल भी रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। ये बयान अमेरिकी डेप्यूटी एनएसए के बयान का उत्तर के रूप में देखा जा रहा है और भारत ने उसी लहजे में जवाब दिया जिस लहजे में अमेरिकी डेप्यूटी एनएसए ने भारत के खिलाफ बयान दिया है। वहीं पर इस बयान के बाद ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी जो कि कल भारतीय विदेश मंत्री से मिली थी, उन्होंने कहा कि भारत सॉवरन कंट्री है और वो जो चाहे कर सकता है, उस पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। साफ है, भारतीय विदेश मंत्री के बयान के बाद ब्रिटेन भी लाइन पर आ गया है। हालांकि इससे पहले भारत की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ब्रिटेन और अमेरिका के डेलीगेशन का भारत आने का मकसद ही यही था कि वो भारत के ऊपर दबाव बनाए। यही कारण है कि जैसे ही यह खबर सामने आई कि रूसी विदेश मंत्री भारत आएंगे तो उससे पहले ही ब्रिटेन ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी और अमेरिका ने अपने डेप्यूटी एनएसए को भारत भेज दिया। हालांकि भारत का रुख देखकर दोनों ही देशों को समझ आ गया है कि भारत उनके दबाव में नहीं आएगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि रशियन करेंसी रूबल को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, साथ ही आगे अन्य कोई ऐसी डील ना हो। साफ है, अमेरिका का इशारा आज होने वाली रूसी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की मीटिंग को लेकर है। अमेरिका जानता है कि रूस चाहेगा कि रूबल और रुपए में व्यापार आगे भारत और रूस के बीच हो। चलिए अब बात करते हैं आज की होने वाली हाई लेवल मीटिंग के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं रूस इन इंडिया का, जिसमें लिखा हुआ है नीचे की रूसी विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। इससे पता लगता है कि अभी भी भारत किस तरह से रूस के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि याद होगा कि जब चीनी विदेश मंत्री भारत आए थे तो उनको पीएम मोदी जी से मुलाकात नहीं करने दी गई थी। यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध को देखते हुए रूस का विदेश मंत्री का भारत आना काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से पश्चिम देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में ये दौरा महत्वपूर्ण है। साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज भारत पर भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अभी तक खुद को तटस्थ दिखाने की कोशिश की है। पिछले 10-15 सालों में भारत के पश्चिम देशों से भी रिश्ते काफी गहरे हुए हैं। साथ ही चीन के साथ चल
चल रहे तनाव की वजह से ये नजदीकी पिछले 2-3 सालों में और भी बढ़ी है, क्योंकि चाइना के खिलाफ ये भारत के साथ खड़े हुए नजर आए थे। ऐसे में पश्चिम देशों की अपेक्षा है कि भारत उनकी तरफ खड़ा हो और किसी भी सूरत में ऐसा ना लगे कि भारत का झुकाव रूस की तरफ है। वैसे दोस्तों, आज की होने वाली मीटिंग में क्या भारत को रूस की बातों को मानकर रुपए और रूबल में ट्रेड और आगे भी तेल और गैस की नई डील करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, तो ये पिछली वीडियो में हमने देखा कि ये लोग आएंगे, इस वीडियो में आ चुके हैं, बयानात भी आ चुके हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो देखी नहीं थी, अब देखी। लातों के भूत बातों से। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो करेगा। हाँ, 100%। अगर वो रशिया से हटते हैं तो वो सारी इन्वेस्टमेंट, वो दोस्ती, वो ताल्लुक कई सालों से रशिया के साथ उनके, बिल्कुल आपको पता है हर बुरे वक्त में रशिया ने साथ दिया, हर बुरी कंडीशन में। पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, बांग्लादेश के अलग होने में भी रशिया ने वीटो कर दिया था। तो रशिया ने हर मामले में इंडिया का साथ दिया है। तो आज अगर इस तरह का वक्त है, यही वक्त होता है कि आप अपने दोस्त को आजमाते हो। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जो हालात थे, जिन चीज़ों से वो गुजरा है, और जो रवैये याद रहते हैं कि किस कंट्री ने मेरे साथ मुझे किस तरीके से ट्रीट किया, तो वो हमेशा इंडिया को आगे भी आने वाले वक्तों में भी अच्छे अल्फाजों में ही याद करेगा, अच्छे रिलेशंस ही रहेंगे। साफ बोल दिया कि जो हमारे आवाम के लिए बेहतरी हम करेंगे, नागरिक के लिए जो बेहतर है हम करेंगे, न्यूट्रल रहकर। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था प्रीवियस वीडियो में कि डायरेक्टली दुश्मनी नहीं लेंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गलती करी है, किस तरीके से डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उन्होंने अभी भी क्या कहा कि हमारे आवाम के लिए जो बेहतर है हम वो न्यूट्रल होकर देखिए ना, चुनाव देखें कि बंदे को आप बोल भी दे बात और उसको बुरी भी ना लगे। देखिए ना, वो ब्रिटेन की जो वो हैं, जो आई थी इनसे मिलने, वो ठंडी हो गई और उन्होंने जाके बोला है कि वो एक सॉवरेन कंट्री है, वो जो चाहे कर सकता है, हम उसे नहीं रोक सकते। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जबकि जितने लोगों ने उन्हें सुना होगा और जितने कंट्रीज ने उन्हें सुना होगा, यकीनन वो बहुत पावरफुल हैं, तो उनका तो इमेज ही अलग ही बन गया होगा। इंडिया का तो वो इंडिया के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रही है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जबकि आई थी मनाने के लिए, जब आई थी समझाने के लिए या प्रेशर देने के लिए, लेकिन इंडिया ने प्रेशर नहीं दिया। और आपकी बात है कि आप अगर किसी को मना भी करते हो कि चल मैं नहीं करता, भाई मैं तो वो करूँगा जो मेरे घर वालों के लिए फ़ायदेमंद बात होगी। देखो, दो तरह से एक शख्स आता है आपके पास, यार ये कर दो, मैं नहीं करता, जो करना है कर लो। एक होता है तुम्हारे सर खरीद गुलाम नहीं है, और दूसरा जुमला होता है कि यार मेरे घर वालों के लिए जो बेहतर होगा मैं वही करूँगा। अच्छा, और डिफरेंस भी देखें, ये चल मैं नहीं करता, ये वो बंदा कह रहा है जो उस पर पल रहा है, और इतने नर्म लहजे के साथ वो जवाब दे रहा है जो खुद बहुत स्ट्रांग है। फिर आप सर में दर्द कर रही हैं मेरे। क्या मतलब? फिर उधर आ रही हैं कि क्या हालात, क्या गलतियाँ, क्या चीज़ें। नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ। वही है कि हमारे हालात वाकई निशानदेही होनी चाहिए ना, ताकि देखें हमें खुद समझ में आए कि हम कहाँ गलत हैं। कोई और हमें पॉइंट आउट करे, इससे बेहतर है कि हम अपने आप को खुद सही करें ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और हालात तो ऐसे हैं कि मैं कहता हूँ कि अभी साल तो लगेगा हमारे हालात, हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो पॉलिटिशियन है वो सेटल होने में, कि कौन आता है, कौन करता है, हुकूमत करता है, कौन नहीं करता। तरक्की तो बहुत दूर की बात। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है शुरू से, जो मैंने पाकिस्तान को देखा है, इसकी गवर्नेंस का देखा है, इसकी गवर्नमेंट की हालत देखी है, मुझे लगता नहीं है कि कभी स्टेबिलिटी होगी। आप यकीन करें, मैं अफसोस के साथ कहूँगी, जो आता है ना उसके पीछे दूसरे लग जाते हैं, उसको गिरा देते हैं। फिर जो आता है उसके पीछे दूसरे लग जाते हैं, उसे गिरा देते हैं। मतलब आपने कभी देखा है कि किसी ने सुकून के साथ अपनी हुकूमत पूरी की? तो एक हल है ना, इन सबको एक कश्ती में डालते हैं और श्रीलंका के करीब ले जाते हैं वहाँ पे कश्ती में सुराख कर देते। मौलाना फजलुर रहमान अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कैसी आवाज़ देंगे जब डूब रहोगे? अल्लाह तो हलाल करेंगे तो भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मदद, या अल्लाह हलवा, कुव्वत वाला हलवा, ला हौल वाला कुव्वत वाला हलवा। खैर बहरहाल ये है कि जब इन सबको एक ट्रक में डाल के आग लगा दी जाए, ये चले जाएंगे, बिल्कुल इनको आग लगा दी जाएगी, तो शायद कुछ हो सके। कोई नए जनरेशन आए, कोई यंग लोग आए, ब्लड आए, यंग ब्लड आए मेरी तरह, मतलब यंग जो खून होता है ना। मजाक चलें क्या आप ऐसी बातें करते हैं, मैं आपको बोलूँ, यकीन करें मैं बहुत कवर करती हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप क्यों लाते हैं बीच में? मतलब पॉलिटिशियन में तो मैं यंग ही हूँ। आपको पॉलिटिक्स के पी भी नहीं पता है, पी भी नहीं पता है? नहीं, बस रहने दें।
LI क्यों दाल चावल कर रहे हैं वीडियो को? खैर बहरहाल कि एक तगड़ा जवाब, बिल्कुल। और हमें यही उम्मीद थी। अच्छा बिल्कुल हम सच बताएं कि हमने ये वीडियो नहीं देखी थी। हाँ, लेकिन उम्मीद यही थी। हमें नहीं पता था कि जब ये आएंगे तो क्या रिजल्ट होगा, लेकिन इससे पहले जो वीडियो देखी थी उससे हमें ये लग रहा था कि जब आपने एक फैसला कर लिया कि आपने अपने दोस्त का साथ देना है तो अच्छा एक और चीज़ होती है, आप अपने फैसले पे अटल रहें। अगर आप डबल माइंडेड पर्सनैलिटी के बंदे होते ना, में चेंज करोगे अपने अगर आप डबल माइंडेड पर्सनैलिटी के बंदे होते ना, नहीं मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, मैंने देखा है कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाते, लॉस हो जाता है, कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाते। डबल माइंडेड, कभी ये तो कभी ये कभी फोकस एक हो। बिल्कुल। मुस्कुरा क्यों रही है? वो डबल माइंडेड लोग धोखा खा जाते हैं, वो उसको मुस्कुरा रही थी। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, मुझे एक बहुत पॉइंट की बात याद आई, वो ये कि आपने देखा कि वीडियो में बताया गया था कि जैसे ही उनके जो मिनिस्टर थे जो आने वाले थे तो उनका देखा देखी, यानी कि उनके हिरस में यूएस ने अपना मिनिस्टर भेजा है। तो यानी कि ये बात हो गई कि वो अपने फेवर में ना कर ले, इससे पहले तुम जाकर अपने फेवर में कर दो, अपना मौक़िफ़ अपना मुद्दा रख दो, जबकि वो तो फेवर में है ही, वो है फिर भी मनाओ। अच्छा इस जंग से दुनिया को नुकसान हो रहा है या दुनिया में मामलात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया की पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त, इतनी सोच विचार, इतनी दूरअंदेशी, इतना आगे का सोचते हैं कि वो सस्ती चीज़ें रशिया से पकड़ ली। अच्छा जहाँ वो गंदम बेचते थे वहाँ गंदम बेचने की प्लानिंग शुरू कर दी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से मामला सेट कर लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तो मैं कहता हूँ कि दूरअंदेशी देखें यार इनकी। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इसके अलावा भी कुछ सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि दो देश जो लड़ रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हो, उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही है, एक देश जो कुछ नहीं कर रहा, वो एक हीरोइक इमेज बना रहा है अपनी बिल्कुल वर्ल्ड पर। एक अच्छा, दो तो लड़ रहे हैं, उनको तो छोड़ दो, उनको मारो गोली। वो सारे देश, दूसरे देश जो भाग रहे हैं तो वो इंडिया की तरफ भाग रहे हैं कि तुम मेरे फेवर में, तुम मेरे फेवर में, तुम मेरे फेवर में आ जाओ, कि हर कोई चाह रहा है कि हम इंडिया को घेर लें। यानी यूँ समझ लो कि एक ऐसा वक्त आया है कि इंडिया की अहमियत दुनिया को पता चली। बिल्कुल वक्त आता है ना, वक्त जब तक वक्त ही ना हो, मोहल्ले में एक शख्स की बड़ी अहमियत है, लेकिन वक्त ही नहीं आया, कोई ऐसी मुसीबत ही नहीं आई तो उसकी अहमियत का क्या पता। लेकिन जब वक्त आया तो उसकी अहमियत का पता चला। बहुत हीरोइक इमेज में, बहुत ही आला इमेज बनी। और मुझे इस वीडियो में सबसे अच्छा जो जुमला लगा, मैं जाते जाते दोबारा दोहरा दूंगा, मेरी जनता मेरी नागरिक के लिए जो बेहतर होगा, जो बेनिफिशियल होगा, मैं तो बहुत दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।